स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जितनी भी मेरी आशाएं और बहनें हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी मांगों का क्या हुआ, तो मैं बता दूं अभी हम के पाठक जी जो हैं उनसे मिल लिए हैं, ममता भूपेश जी से मिल लिए हैं। आपके पास फ़ोटो भी अभी ग्रुपों में आ जाएंगी सभी के पास। अभी कौशल्या जी, मैं और प्रतिनिधि थे 3, सभी 5 जने मिल के आए हैं और सारी बात हो गई है हमारी। तो आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ कि भाई आप लोग जो मानदेय की बात थी, सबसे पहली बात थी मानदेय की। कई लोग कह रहे हैं बजट में अभी कुछ नहीं हुआ, बजट में कुछ नहीं हुआ। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं कि बजट में जो ये बजट है उसके अंदर मानदेय का और जो आप लोगों की तनख्वाह का बढ़ाने का जो चल रहा था वो इसलिए अब तक नहीं हो पाया कि अभी बजट 3-4 चरणों में आ रहा है पूरा का पूरा। उसमें संशोधन होगा, बजट में संशोधन जो होते हैं उस बजट का संशोधन भी आएगा, सब कुछ आएगा। अभी कर्मचारियों के लिए किसी के लिए भी अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं पुजारियों के लिए का वो मानदेय बढ़ गया, तो पुजारी तो 200-400 पूरे राजस्थान में 500-600 इससे ज़्यादा है ही नहीं। उनका बढ़ाने में कोई सरकार को वैसे ही पहले ही दिक्कत नहीं थी और उनका कोई वो तो है नहीं स्थायी पूरी तरह से। कोई गिने चुने मंदिर हैं जो सरकार की तरफ से पूरी तरह ट्रस्ट से चलते हैं, तो वो गिने चुने पुजारी हैं। आशाओं की संख्या है 53 से 55 हज़ार। यहाँ तक कि पटवारी भी आज 10-15 दिन से लगातार वहाँ आंदोलन पे अनशन पे बैठे हैं, अभी शहीद स्मारक पे अभी तक बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है, किसी भी लोगों का कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आशाओं और बहनों की जो बात है वो मजबूती से रखी गई। और आज से कुछ दिन पहले जब कमेटी का सारा मामला हुआ, अभी कमेटी एक तरीके से अस्थायी कमेटी बनाई गई है जिसमें कौशल्या जी को रखा गया है, मुझे रखा गया है और जो अधिकारी के पाठक जी हैं वो और जो मंत्री जी हैं ममता भूपेश जी वो हैं उसमें, और 2-3 और आला अधिकारी और एनएचएम के जो हैं एमडी नरेश ठकराल जी उनको रखा गया है। और जो 3-4 जो आशा बहनें उनको भी उसमें रखेंगे अभी, क्योंकि अब आपको सबसे पहली बात बता दूं मैं कि इसके अंदर जो मानदेय बढ़ाने की बात थी तो मानदेय बढ़ाने की तो चल ही रहा है, प्लस सबसे मेन बात आपको बता देता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से चिकित्सा विभाग के अंडर में भेजने की जो आप लोगों ने मांग रखी थी बार बार कि एक विभाग में हमें किया जाए, एक विभाग में किया जाए, बार बार आप लोग मांग रख रहे थे। तो आप लोगों को चिकित्सा विभाग के अंडर में पूरी तरह से रखने की बात हो गई है और तय हो गया है कि भी आप लोगों को सभी को चिकित्सा विभाग के अंडर में रखा जाएगा। और चिकित्सा विभाग के अंडर में रख के और सभी बहनों का ये रहेगा कि भाई उसमें जो आप लोगों को मानदेय है वो तो रह ही रहेगा, उसमें जो भी बढ़ के आना है वो आएगा, प्लस इंसेंटिव जो पहले मिलता था उस इंसेंटिव में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि आप लोगों के पैसे जैसे मानदेय है जो अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से उसको देख के और उस पूरा निर्धारित किया जा रहा है। 4 मार्च को जो ये बजट का संशोधन बजट आएगा इसमें भी, प्लस इसके बाद एक बजट और आएगा संशोधित उसमें भी, इनमें सभी में आशा बहनों के लिए जो एक साथ में जो एक मूल रूप से वो पॉजिटिव खबरें आएंगी और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। क्योंकि ये जो मानदेय इसमें किसी भी कर्मचारी के लिए, राजस्थान के किसी भी कर्मचारी के लिए आप बता दो, अगर किसी के लिए कुछ भी घोषणा हुई हो तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसी बजट में सारा सिस्टम होगा। और जो मानदेय का था कि भी मानदेय का जो भी छोटा मोटा बढ़ाते हैं चिकित्सा विभाग की तरह वो तो बढ़ाते हैं, चिकित्सा विभाग के अंडर में इसलिए आप लोगों को भेजे जा रहे हैं कि भी एनएचएम जो है, एनएचएम केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन, और उस एनएचएम में 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। तो जो 60% है वो केंद्र का जो पैसा है वो आप लोगों की तनख्वाह में जुड़वाने के लिए आप लोगों को एनएचएम के अंडर में भेजना जरूरी था पूरी तरह से। तो आप लोगों की अब जैसे एनएचएम के अंडर में भेजा जाता है तो 6200 से 6300 तो आपकी तनख्वाह होनी ही होनी है वो, प्लस सबसे मेन बात यह कि इंसेंटिव आप लोगों का जो पहले मिल रहा था उसके पैसों में इजाफा हो जाएगा और तनख्वाह के रूप में ये बढ़ा देंगे। क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इनकी चिकित्सा विभाग की दोनों की लगातार बैठकें हुई और आज उनका निर्णय आया है सभी का। तो इसमें इंसेंटिव बढ़ाने की आप लोगों की बात हो गई है। आपके पैसे बढ़ने चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से बढ़े, तो इंसेंटिव में वो बढ़ाए जा रहे हैं। प्लस दूसरी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मानदेय में भी इसमें जो बढ़ने हैं वो थोड़े बहुत तो बढ़ने ही हैं। नहीं भी बढ़ते हैं तो एक आंदोलन हम लोग उपचुनाव हैं चारों जगह पे वहाँ पे करेंगे। कई बहनें कहती हैं कि भाई कौशल्या जी ने फ़ायदा उठा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जितनी बहनें हैं, चाहे निर्मला जी या जो भी लोग हैं, वो सारे एकजुट ही रहो। आप लोग फ़ायदे में रहोगे तभी आशाओं का भला हो पाएगा। सारी एकजुट होकर लड़ाई लड़ो, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और जो कौशल्या जी संघर्ष कर रहे हैं लगातार, आज इनके यहाँ दर्द हो रहा है, नसें खींची पड़ी हैं और फिर भी ये जयपुर आई हैं इतनी दूर से और रोज़ चक्कर लगा रही हैं।
आप लोगों के लिए भाग रही हैं, आगे रणनीति बना रही हैं। सुजानगढ़ में बड़ा आंदोलन करने की बात चल रही है कि अगर सरकार काम नहीं करती है तो हमें वापस आंदोलन पे बैठना पड़ेगा, सुजानगढ़ में भी बैठना पड़ेगा, राजसमंद में भी, क्योंकि सरकार को टेंशन ये हो रही है कि उपचुनाव में अगर हमारे खिलाफ प्रचार हुआ उन जगहों पे जहाँ 4 जगहों पे उपचुनाव है तो सरकार की पहले ही सीटें कम पड़ रही हैं। सरकार की अगर 4 सीटें अगर सरकार हार जाती है तो इनकी सरकार गिरने का इनको डर है, और सरकार गिरने से और वोटों से ज़्यादा सरकारें किसी चीज़ से, आंदोलन से भी नहीं डरती हैं। तो हम लोग आंदोलन में दबाव बना के इनसे वैसे काम करवाएंगे। तो पहली मांग तो ये हो गई भी इंसेंटिव बढ़ के आ रहा है और मानदेय में भी थोड़ा बहुत बढ़ना है। दूसरी मांग जो थी मुख्य रूप से कि भाई विभाग चिकित्सा विभाग आपका एक कर दिया गया है। तीसरी बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ बहनों को जैसे हटा दिया गया था तो उन बहनों को वापस लेने के लिए जो एप्लीकेशन लगवा दी थी, अपील लगवा दी गई थी सभी से, तो उन बहनों की आज फाइल का पूरा काम हो गया है। मंडे ट्यूसडे तक पूरी फाइल होके कंप्लीट, और सारी बहनों को अभी अगले सप्ताह तक, अंत तक पूरी बहनों को ले लिया जाएगा और जल्द से जल्द उनको नौकरी पे चढ़ा दिया जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और जो पैसे जो हड़ताल पे जो बहनें आई थी उन लोगों के पैसे बिल्कुल नहीं कटेंगे, और एक कौशल्या जी के ज़रूर पैसे कटेंगे क्योंकि ये लीडर थे मेन और इनके सामने रहे हैं। ये पूरी तरह से इनको पूरी तरह से हटा दिया गया था। बाकी जो और बहनें हटी थी या जो हड़ताल पे चल रही थी उनमें से भी किसी का पैसे नहीं कटेंगे, ये आज तय हो गया है लगभग। खास करके जो हड़ताल पे आई थी और वो लगता है कि भी हमारे पैसे कटेंगे, तो उनका बिल्कुल कोई पैसा नहीं कटेगा, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। प्लस जो मेन चीज़ कि भाई एएनएम में कई बहनें हैं, एक ये चीज़ तय हुई है कि जो एएनएम करेंगी जैसे कई बहनें, तो उनका जो पहले 5% कोटा हुआ करता था आशा बहनों का, तो वो अब 10% कर दिया गया है, जस्ट डबल कर दिया गया है। इसके भी ऑर्डर सभी के जारी हो जाएंगे, मंडे ट्यूसडे लगातार अब ऑर्डर जारी होते जाएंगे आप लोगों के। फिर उसके बाद आपके मैं आ जाता हूँ 5 से 10% कर दिया गया है, 10% आशा सहयोगिनी बहनें एएनएम कर सकती है। उसके बाद जो है जो एएनएम जो आशा फैसिलिटेटर जो होती हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आशाओं को ही लिया जाएगा। अब से कोई और भी अगर प्रयास करेगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, ये भी तय हो गया है। और जहाँ भी पद खाली हैं फैसिलिटेटर के, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आशाएं ली जाएंगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आखिरी एक चीज़ थी जिसमें एएनएम जो करने जाती हैं जैसे आशा बहनें, तो उनको उन बहनों को त्यागपत्र देना पड़ता था। अब त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा। 2 साल बाद जैसे एएनएम का कोर्स करके आके वो वापस आशा के पद पे ज्वाइन कर सकती हैं, ये भी आज तय हो गया है। इन सब के ऑर्डर जारी हो जाएंगे, सोमवार को ऑर्डर, और सोमवार मंगलवार तक ऑर्डर जारी हो जाएंगे। सोमवार को ये वाला ऑर्डर है ना, एक एक करके सारे ऑर्डर आप लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में आ जाएंगे। और जो लोग ये आप लोग एक दूसरे से ऐसे मत किया करो, सारी बहनें एकजुट रहोगी तो आप लोगों का इसी तरह से भला होता रहेगा। सभी आंदोलन कर रहे हो तो क्यों ना एक जगह पे आके आप लोग मजबूती से लड़ो, उसमें फ़ायदा है। और थोड़ा बहुत कौशल्या जी कह देंगे आपको छोटी मोटी बातें जो भी हैं। अभी ये विभाग के सामने ही खड़े हैं हम, के पाठक जी से जो मीटिंग हुई है वो भी सारी बात हो गई है। तो अब ये छोटी मोटी जो भी ये कहना चाहें आप बताओ। सब अनो सभी राम राम। ज़्यादा तो मेरा बोलियो कौन जा, खुद मैं बीमार हूँ और बाकी वो काम है जो होने लाग रहे है, बिल्कुल ही टेंशन ना लियो। और बाकी देख लियो, मैं थारे सामने खड़ी हूँ, जयपुर में खड़ी हूँ थी ना, निराश हो गया। कौशल्या घरे बैठी है, मैं कोई घरे कौन बैठी हूँ। और अपना जो काम हो रहा है, जो अच्छे हो रही है, इन कामा बीच में टांग मत अड़ाइयो। अब कोई काम हो रही है चाहिए ना कहियो कि मैं 1 भाग में जाऊँ 2 भाग में जाऊँ, ये पीछा थारा कटेंगा को नहीं, ये भी थारा बढ़ गया जा रहे हैं। और हाजरी थारी सिर्फ मेडिकल भाग में ही लगेंगे, दुनिया का नहीं थारो है जो काम है जो सारो एक का नहीं हुआ वो। तो एक माना आना सोचियो। और 60% सैलरी मिलेगी तो मेडिकल भाग में जाओगी तो केंद्र सरकार बोलेगी थाने अभी आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, जबकि और 2700 रुपया सागे दे के थाने भीड़ करेंगे। धन्यवाद।